उत्तराखंड में हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सावन का दूसरा सोमवार आज उज्जैन, काशी और देवघर में मंदिरों में उमड़ी भीड़। सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। उत्तराखंड में बड़ा इन्वेस्टर्स का भरोसा, 1 लाख करोड़ के इन्वेस्ट प्रपोजल की ग्राउंडिंग से उद्योग जगत में उत्साहित। आयोग ने छपवाए 2 करोड़ से ज्यादा बैलेट पेपर, 144 चुनाव चिन्ह है निर्धारित। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले मामले में संस्थानों का दोबारा सत्यापन कराने का फैसला। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज प्रचार में जुटे। आज देहरादून में सभी स्कूल बंद, भारी बारिश की आशंका के चलते डीएम ने आदेश किया था जारी। आप देख रहे हैं खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर से। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सावन का दूसरा सोमवार आज है। उत्तराखंड के सभी घाटों पर शिव भक्तों का जनसैलाब उमड़ा है। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में जनसैलाब उमड़ा। ऋषिकेश, नीलकंठ भी भक्त पहुंचे हैं। तो हरिद्वार में भारी संख्या में कांवड़ियों उमड़े हैं। मंत्रोच्चारण के साथ कांवड़िए गंगा स्नान कर रहे हैं। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूजा अनुष्ठान करके गंगा जल भर रहे हैं और कई राज्यों से हरिद्वार पहुंच रहे हैं कांवड़िए। तो देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज सावन का दूसरा सोमवार है। मंत्रोच्चारण के साथ कांवड़िए गंगा स्नान कर रहे हैं। कई राज्यों से हरिद्वार पहुंच रहे हैं कांवड़िए, पूजा अनुष्ठान करके भर रहे हैं गंगा जल। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। देहरादून से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां मौसम विभाग ने जारी किया है पूर्वानुमान। तो प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में बारिश की संभावना जताई गई है। नैनीताल, पिथौरागढ़ में भी बारिश हो सकती है। तो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। कई स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। देहरादून में बीती रात से बारिश का सिलसिला जारी है। मैदानी क्षेत्रों में हल्की मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। कई स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान है। मैदानी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। आपको बता दें, देहरादून में बीती रात से बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और इसी को लेकर अब मौसम विभाग की तरफ से यह अनुमान जताया गया है। तो देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। तो देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में बारिश की संभावना जताई गई है। नैनीताल, पिथौरागढ़ में भी बारिश हो सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजेश जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, इस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जताया गया है, पूरा अपडेट क्या है इसको लेकर आपके पास? देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि प्रदेश में धमाधम बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और मानसून अपने चरम पर है। तो वहीं
कांवड़ में भी, यानी कि कांवड़ जो श्रद्धालु है, कांवड़िए, वो उनकी भी संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। 2 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए जो है लगातार जो है जल भरकर अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं। लेकिन झमाझम बारिश जिस तरीके से हो रही है, बड़ी ज्यादा जो है तो बारिश भी कम कर रही है। आपको बता दें कि अगले 24 घंटे में भारी से भारी बारिश की एक बार चेतावनी मौसम विभाग ने दोबारा दे दी है। यानी कि अगले 24 घंटे में भारी बारिश जो है वो उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ देखिए, देहरादून हो, उधमसिंह नगर हो, नैनीताल हो, बागेश्वर हो, पिथौरागढ़ हो, तो ये कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर भारी बारिश की संभावना इस बार दोबारा जो है वो मौसम विभाग ने बताई है। और साथ ही सचेत रहने की हिदायत जो है वो मौसम विभाग ने दी है। और इसके अलावा कई ऐसे कावड़ झूठ है और साथ ही कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर स्कूलों की छुट्टी भी जो है बारिश और कावड़ की वजह से जो है यहाँ पर प्रशासन ने कर दी है। तो कहा जा सकता है कि तैयारी पूरी है बारिश से निपटने के लिए। लेकिन आगे मौसम ने जिस तरीके का अलर्ट दिया है कि आगे 24 घंटे में भारी बारिश होगी, तो सचेत रहने की भी बेहद आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक है राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर पूर्वानुमान जताया गया है। प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं हरिद्वार की, जहां सावन का दूसरा सोमवार शिवालयों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा है। हर हर बम बम के जयघोष से कनखल गूंजा है। तो भगवान शिव की ससुराल है कनखल। सावन में भगवान शिव अपनी ससुराल कनखल में निवास करते हैं। यहीं से सृष्टि का संचालन और कल्याण करते हैं भोलेनाथ। तो दक्षेश्वर महादेव मंदिर में सुबह तड़के से ही शिव भक्तों की लंबी लंबी कतारें नजर आई। आस्था में डूबे भक्तों ने जलाभिषेक किया है। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, आस्था में डूबे भक्तों ने जलाभिषेक किया। उत्तराखंडी खबरों में आगे बढ़ते अब बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सावन के दूसरे सोमवार को देहरादून में बारिश सुबह से हो रही है तेज बारिश। बारिश के पानी से नदियों में जल स्तर बढ़ा है। भारी बारिश के चलते स्कूलों की छुट्टी हुई है। आपको बता दें, कल ही डीएम की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया था। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं।
और अब आपको सीधा लिए चलते हैं देहरादून, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। राज्य आपातकाल परिचालन केंद्र से प्रदेश में हो रही अतिवृष्टि की जानकारी लेते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सर और उसके बाद सर 120 हमें लेंसडॉन में भी काफी अच्छी मिली है सर। जितने भी हमारे पास येलो कलर है सर, यहाँ हमें 60 से ऊपर बारिश मिली है कल 24 घंटे में। और सर अगर हम अभी सुबह 8:30 के बाद देखें तो कुछ और जगहों पे हमें और अच्छी बारिश मिली है सर। आज सुबह 8:30 ये तो सर 24 घंटे की थी सर, तो 8:30 से सर देहरादून में हमें बहुत अच्छी बरसात मिली है सर। ये है सर। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से प्रदेश में हो रही अतिवृष्टि की जानकारी ले रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जो अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। आपको बता दें, राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से प्रदेश में हो रही अतिवृष्टि की जानकारी ले रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। अब खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां बुजुर्गों की कुशलक्षेम जानने उनके द्वार पहुंची दून पुलिस। बसंत विहार क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिकों से मिलकर उनका हाल जाना है। दून पुलिस ने सभी बुजुर्गों से उनकी समस्याओं की जानकारी ली है, तो समस्याओं के तुरंत निराकरण का भरोसा भी दिलाया है। पुलिस के इस काम की सभी सीनियर सिटीजन प्रशंसा कर रहे हैं। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां समस्याओं के तुरंत निराकरण का भरोसा भी दिलाया है और पुलिस के इस काम की सभी सीनियर सिटीजन्स प्रशंसा कर रहे हैं। तो बसंत विहार क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिकों से मिलकर पुलिस ने उनका हाल जाना है। दून पुलिस ने सभी बुजुर्गों से उनकी समस्याओं की जानकारी ली है। और अब बात कर रहे हैं लक्सर की, जहां लक्सर में मौसम ने करवट बदली है। आसमान में छाए घने काले बादल और हल्की बारिश हुई है। बारिश से तापमान में गिरावट आई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो बिगड़ता मौसम भी शिव भक्तों के कदम नहीं रोक पा रहा। भारी भीड़ से लक्सर रुड़की हाईवे पर लंबा जाम लगा है। शिव भक्तों ने जाम से बचने के लिए ग्रामीण रास्तों का सहारा लिया। तो प्रशासन की व्यवस्थाएं धराशायी हुई हैं। आज सुबह 4 बजे से सड़क पर लंबा जाम लगा।
और अब बात कर रहे हैं हल्द्वानी की, जहां शेर नाले के तेज बहाव में कार बही है। इस कार में 10 लोग सवार थे। चोरगलिया पुलिस ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी को सकुशल बाहर निकाला गया। आपको बता दें, देर रात से ही तेज बारिश हुई, जिससे नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और इसी के चलते ये हादसा हुआ। इस कार में 10 लोग सवार थे। फिलहाल सभी को पुलिस ने रेस्क्यू चलाकर बाहर निकाल लिया है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी को सकुशल बाहर निकाला गया। शेर नाले के तेज बहाव में कार बही है। हल्द्वानी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस कार में 10 लोग सवार थे। चोरगलिया पुलिस ने तत्काल शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी को सकुशल बाहर निकाला गया है। हल्द्वानी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां देर रात से ही हो रही तेज बारिश से नदी नालों का जल स्तर बढ़ा हुआ है और इसी के चलते ये हादसा हुआ। इस कार में 10 लोग सवार थे। फिलहाल सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। और अब खबर उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से है, जहां कुमाऊं डेयरी के नाम से चल रही मिठाई की दुकान में एक्सपायरी मिठाई मिलने से लोगों ने हंगामा किया। खाद्य सुरक्षा विभाग अधिकारी व तहसीलदार के साथ साथ बजरंग दल के कार्यकर्ता भी वहां पहुंचे। आपको बता दें कि खटीमा नगर के निवासी एक व्यक्ति द्वारा कुमाऊं स्वीट्स से मिठाई खरीदी गई। जब मिठाई को घर लेकर उनके द्वारा इस्तेमाल करने के लिए मिठाई के डब्बे को खोला गया तो उसमें से बदबू आ रही थी, जिसके बाद व्यक्ति दुकान में आया और उनके द्वारा जब दुकान में मिठाई को दिखाया गया तो उसमें फफूंदी लगी हुई थी। वहीं से ये विवाद शुरू हुआ और दुकानदार समुदाय विशेष का व्यक्ति बताया जा रहा है, जो कुमाऊं डेयरी के नाम से दुकान चला रहा है और उसकी खटीमा में अन्य और भी दुकान कुमाऊं डेयरी के नाम से चल रही हैं। गर्मी का मेंबर साहब मामला है ज़्यादा, तो छैले बनी मिठाई में अक्सर हो सकता है। दोस्तों की यार मेरी बात सुन कभी नहीं हो सकता है, ग्रीन वर्क है वो, कोई उसमें कोई इतने वाली है। अभी चौकी इंचार्ज महक जी द्वारा एक फ़ोन किया गया है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि जो कुमाऊं स्वीट शॉप है उनके द्वारा किसी को मिठाई दी गई जिसमें कि फफूंदी लगी हुई थी, एक्सपायरी डेट की दवाई लगी हुई थी वो मिठाई। तो उसमें फिर दोबारा से दुकान मालिक को बुलाया गया और ये सैंपल, तब तक मैडम भी आई फूड सेफ्टी ऑफिसर, उनके द्वारा सैंपल भरा जा रहा है। और जो भी इसमें और कुछ सामान ऐसा भी मिला जो एक्सपायरी डेट का था, मगर वो फिर भी शोकेस में लगा हुआ था, तो वो भी बंद करके चेकिंग के लिए भेज दिया गया है। उसके बावजूद भी जो कार्रवाई होगी चेकिंग के उपरांत, अगर ये गलत पाया गया तो आगे की कार्रवाई उसके साथ की जाएगी। देखिए, जो किसी ने मिठाई खरीदी थी यहाँ कल, तो उसमें उनका कहना है कि हमें ख़राब मिठाई दी गई है। उसके बाद उन्होंने हमें कंप्लेन करी कि हमें ख़राब मिठाई दी गई है। तो उसके में जो है तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब का भी मेरे पास फ़ोन आया, उसी की वजह से मैं आज यहाँ आई और हमने जो है सैंपल करा है। जिसने शिकायत करी है उसी के अनुसार मैंने सैम्पलिंग करी है। उसने जिस मिठाई का कहा है मैंने उसकी सैम्पलिंग करी है। अब सैंपल करने के बाद जो भी जांच रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। चंदन कश्यप जी हैं, जो एक आम व्यक्ति हैं, उनके द्वारा यहाँ पर कुमाऊं स्वीट्स में आकर मिठाई ली गई। मिठाई में आधा किलो मिठाई ली गई, जिसमें फफूंदी लगी थी और जिसमें पूरा जो है वो एक डिस्ट्रॉय, मतलब पुरानी मिठाई थी। तो उन्होंने जब उसको सूंघा, उसमें स्मेल आने लगी, तो उनको संशय हुआ। उनके द्वारा यहाँ पर फिर इस कैंपस में आया गया, इस होटल में आया गया और उनने बोला भाई ये मिठाई हम जो है नहीं लेंगे। तो इन्होंने अपनी मिठाई बोला कि यही मिठाई है जो मिलती है यही है। इन्होंने एक्सेप्ट भी नहीं की, आधा एक्सेप्ट किया, आधा एक्सेप्ट नहीं किया। उसी को लेकर आज जो है यहाँ पे आक्रोश बना हुआ है।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। हरिद्वार के प्राचीन श्री बलकेश्वर महादेव मंदिर में आज सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। मान्यता है कि यहीं मां पार्वती ने 3000 वर्षों तक तप किया था और यहीं उन्हें भोलेनाथ का साथ मिला था। इसलिए सावन के सोमवार पर यहां खास भीड़ उमड़ती है। कांवड़ यात्रा में लगातार हमारे जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जिसके क्रम में हमारे द्वारा बृहद स्तर पर तैयारियां की गई हैं। लगातार हमारे द्वारा चेकिंग की जा रही है। सुरक्षा के जो इंतजाम है उनका स्वयं हम लोग जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा अभी पूर्व में जो हमारे 8 मेला स्पेशल ट्रेनें संचालित की जा रही थी, उन सभी का जो फंक्शनिंग है वो शुरू हो गई है और सभी रेलवे स्टेशन पे हम लोग लगातार सतर्क कार्रवाई कर रहे हैं। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।